क्या वॉर ने फुटबॉल को बेटर बनाया या फिर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया? मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट कर दिया क्योंकि तो क्या कभी किसी मैच को देखकर रिजल्ट बड़ा बुरा मूड खराब हो गया हो? मतलब कि लाइक क्या मैच खेल रहे हैं ये लोग? अब हाँ बहुत सारे मैचेस में हुआ है। इससे कोई डिफरेंट कैसे होता? फिर आपको स्पोर्ट्स पे जाना चाहिए था। और मुझे एक लंग ऑपरेशन होता है जिसकी वजह से मैं स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाया इंडिया को। सो बाकी जो हैं फुटबॉलर्स उनसे आपका क्यों पसंद नहीं आया? तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर उनका वो आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है आज के टाइम पे? एम्बापे है, मेसी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जेनिफर एल्विस फ्रॉम टॉक विद फील से। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में और स्पोर्ट्स पे हम बात करेंगे फुटबॉल के बारे में, फीफा वर्ल्ड कप के बारे पे। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आजकल बहुत चर्चों में है। आजकल सभी बहुत लोग खेल रहे हैं फीफा फुटबॉल पे जा सॉरी 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 1 2 3 स्टार्ट। सो फीफा वर्ल्ड कप के बारे पे आज हम बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के कुछ मेमोरियल स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड कप्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सी इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि हमने अपने फीफा वर्ल्ड कप को, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे जो हैं उनको हम कहाँ कहाँ देखते हैं। तो इसी पॉडकास्ट में मैंने इनवाइट किया है विभोर को। उनसे हम जानेंगे कि उनके फीफा वर्ल्ड कप को लेके क्या एक्सपीरियंस है और उनको स्पोर्ट्स कितना पसंद है। हालांकि वो अब किसी और फील्ड में है बट उनको स्पोर्ट्स बचपन से पसंद था और उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे। सो वेलकम विभोर। थैंक यू जेनिफर एंड मैं आशा करता हूँ आज का सेशन बहुत अच्छा जाए फीफा वर्ल्ड कप रिलेटेड। एंड जो मैं पहले क्रिकेट की बात करता था, मैंने आज फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा डेब्यू फुटबॉल शो है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके लेट्स स्टार्ट। या सो विभोर जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपका फीफा फुटबॉल के साथ आपका कनेक्शन कैसे बना है, या बचपन से पसंद था कि लाइक आपको था कि स्कूल टाइम से? मेरा बचपन से पसंद तो था। मैं स्कूल टाइम में जब भी जाता था क्लास टाइम पे, तो टीम्स लाइक जर्मनी की बात होती थी, फ्रांस की बात होती थी, Okay. जर्मनी के बारे में तो ये कहा जाता था कि उनका जो इतिहास है, बीइंग अग्रेसिव एंड रूटलेस, वही वो फील्ड में दिखाते हैं। मतलब थॉमस मुलर और ओजिल जिस तरह की फुटबॉल खेलते थे, बड़े बड़े ऑपोजिशन आई वुड से कि बहुत ही खौफ से मर जाते थे। 2010 की बात है। एंड फ्रांस इज द जैसे इंडिया में, जैसे क्रिकेट में इंडिया में डेप्थ है, क्रिकेट इंडिया में क्रिकेट की डेप्थ है, वैसे फ्रांस में फुटबॉल की डेप्थ है। आप अगर फ्रांस की 3 टीमें बना देना, तो जो बाकी 2 टीमें हैं वो क्वार्टर फाइनल तक खेलेगी फीफा वर्ल्ड कप का। 2014 तक जर्मनी का ये हाल होता था कि देवर इनविंसिबल्स। बट 2014 के बाद से 2026 तक उनका एक भाग्य देखिए कि राउंड ऑफ 32 तक ही वो पहुंच पाए हैं, और राउंड ऑफ 32 में वो एलिवेट हो गए हैं पैराग्वे के अगेंस्ट। एंड जर्मनी एक ऐसी टीम है जो मतलब फर्स्ट हाफ में ही गेम को किल कर देती है बाय स्कोरिंग देयर गोल्स। उनका डिफेंस में इतना इतना ध्यान नहीं होता, पर क्या हुआ, जर्मनी वर्सेस पैराग्वे में पैराग्वे ने पहले स्कोर किया और डीप डिफेंडिंग की, और इतना कॉम्पैक्ट डिफेंस की कि जर्मनी को मौका बहुत मुश्किल से मिला। वो भी काय हेवर्ट्स की वजह से। काय हेवर्ट्स जो कि जर्मनी के मिडफील्डर है, उन्होंने एक गोल स्कोर किया, तभी इक्वलाइज हुआ और पेनल्टी शूट आउट में गेम किया। एंड पेनल्टी शूट आउट में उनके जो जो पैराग्वे के गोलकीपर है ऑर्लैंडो गिल, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सेव किया। जर्मनी के जो टॉप स्ट्राइकर थे, जो जोनाथन था है, जो काय हेवर्ट्स है, उनकी पेनल्टीज को उन्होंने बचाया। तो इससे इससे आप समझ जाइए कि जर्मनी की हालत क्या थी। जर्मनी इक्वेडर जैसी कंट्री से हार गई थी। इक्वेडर वो कंट्री है साउथ अमेरिका में, जो कि गोल्स मारना कम पसंद करती है, गोल्स बचाना ज़्यादा पसंद करती है। अगर आप साउथ अमेरिकन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन देखें, तो उन्होंने वेनेजुला से भी ज़्यादा गोल्स खाए थे, बट उनके गोल्स ज़्यादा बचे थे, उन्होंने ज़्यादा गोल्स बचाए थे, इसलिए वो क्वालिफिकेशन में आ पाए थे फीफा वर्ल्ड कप के। तो जर्मनी की हालत ये हो गई कि कोई भी उन्हें हरा सकता है इस पॉइंट पे।
जर्मनी की ये जो है उनके कोच है नागल्समैन। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने के 3-4 दिन पहले ही टीम ज्वाइन की थी, एंड टीम बहुत डिसऑर्डर्ड थी और सारे अंडर प्रिपेयर्ड थे। जबकि फ्रांस जो टीम थी उनके जो कोच थे डीडी डेशॉम्स, वो 15 दिन पहले आए थे, 15 दिन पहले यूएस में आए थे। उन्होंने हर होटल देखा, हर स्टेडियम देखा जहाँ जहाँ उनके मैचेस होंगे, और तभी उन्होंने ओपोजिशन को देखकर अपनी टीम की स्ट्रैटेजीज बनाई। तो इससे आप देख सकते हैं कि फ्रांस और जर्मनी के फुटबॉल में कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया है 12 साल में। ओके। सो बचपन में किस टीम को देख के मतलब कि आपको इंस्पिरेशन आई कि मुझे स्पोर्ट्स में जाने का मन है, या मेरे को स्पोर्ट्स फुटबॉल आपको देखने का वो मज़ा आया? मैंने 2006 में फ्रांस वर्सेस इटली देखा था, और जिडेने जिडान मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर था। एंड ब्राज़ील का भी कुछ ऐसी था कि रो नज़ारियो और रोनाल्डिनो को देखा था, तो बहुत ही अच्छा लगा था कि ऐसे भी प्लेयर्स अगर इंडिया में होते, ऐसे प्लेयर्स अगर इंडिया में होते, तो आज इंडिया कहाँ से कहाँ होता। पर इंडिया की प्रॉब्लम बहुत अलग है फुटबॉल की। वो डिटेल में आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा मैं कि क्या है। ओके। सो आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है आज के टाइम पे? मेरा फेवरेट फुटबॉलर तो एम्बापे है, मेसी है, हालैंड है, और हैरी केन है, देन ओलिसे है, देन डेम्बेले है, देन यमीन लमाल है जो स्पेन के विंगर है, एंड उनके जो स्पेन के जो मिडफील्डर है डेविड ऑल्मो, वो भी अच्छा है। ओयर जबाल का गेम मुझे अच्छा लगता है, माइकल ओयर जबाल जो कि स्पेन के फॉरवर्ड है, उनका गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी चल रहे हैं, जो भी मतलब जिनकी स्टोरीज बहुत अमेजिंग है, जिनकी स्टोरीज में एक डेडिकेशन दिखता है, एक दर्द दिखता है, वो फुटबॉलर मुझे अच्छा लगता है। जैसे टोनी गैक्पो जो कि नेदरलैंड्स के फुटबॉलर है। आपको शायद पता ना हो कि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था, मतलब हिज वाइफ सफर्ड अ मिसकैरेज। तो उन्होंने जब मोरक्को को के अगेंस्ट राउंड ऑफ 32 का मैच में पार्ट लिया, ये बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि कोई भी फादर जब भी उसका कोई बच्चा मरता है, जब भी उसकी फैमिली में ऐसी कोई ट्रेजेडी होती है, तो वो फील्ड नहीं लेता है अपनी टीम के लिए, बट फॉर द sake of the country, for his to overcome the grief of the loss of his child, he took the field एंड 72nd मिनट में उन्होंने गोल स्कोर किया, एंड वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। एंड उसको क्राउड ने भी एक्नॉलेज किया था, जो मोरक्को फैंस है उन्होंने भी एक्नॉलेज किया था। बस बदकिस्मती ये है कि वो विनिंग साइड में नहीं थे। स्पोर्ट्स कैन बी रियली क्रूअल। आप यही समझिए। सो मेसी या रोनाल्डो में से किसी को चूज करना हो तो किसे करेंगे? मैं मेसी को चूज करूंगा, बिकॉज रोनाल्डो रोनाल्डो में थोड़ा दिखता है कि वो 41 ईयर्स के हैं, उनमें वो एजिलिटी बिल्कुल नहीं है। उनको उनके जो मैनेजर है रोबर्टो मार्टिनेज, वो भी ज़्यादा इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हैं। एंड सारे लोग समझते हैं कि रोनाल्डो से ही पोर्चुगल चलेगा, पर मैं आपको कहूँ कि जो पोर्चुगल के मिडफील्डर है ब्रूनो फर्नांडिस, विटीनिया और जाओ डेविस, वो ही अगर चांस बनाएंगे तभी रोनाल्डो का इम्पैक्ट हमें दिखेगा। क्योंकि रोनाल्डो स्ट्राइकर है, मिडफील्डर ही गोल स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटीज बनाता है। ओके। सो आपका फेवरेट फीफा वर्ल्ड कप आज के टाइम पे और अभी तक से कौन सा रहा और क्यों रहा वो? फीफा वर्ल्ड कप मेरा फीफा वर्ल्ड कप यही रहा 2026 वाला। मतलब कोई पसंद नहीं आया? बाकी मैंने इतना सीरियसली नहीं देखा, नहीं मैंने यही सीरियसली देखा 2026 वाला। क्योंकि इसमें ना आप देखिए दो नई टीम्स आई थी मुझे जिन्होंने बहुत ही इम्प्रेस किया, काबो वर्दे और कुरासाओ।
कुरासाओ की कहानी ये है कि वहाँ 1.5 लाख की पॉपुलेशन है। 1.5 लाख की पॉपुलेशन मतलब एक गली मोहल्ले की ही पॉपुलेशन होती है। जो भी किसी भी इंडियन सिटी में किसी गली मोहल्ले में अगर आप जाएंगे, उसकी पॉपुलेशन 1.5 लाख की है। 1.5 लाख की पॉपुलेशन की कंट्री और जर्मनी को टक्कर दे रही है, जर्मनी के अगेंस्ट वो इक्वलाइजर मार रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कंट्री की जो अपना डेब्यू वर्ल्ड कप खेली है। काबो वर्दे की स्टोरी इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। आपने सुना होगा वजीनिया के बारे में। वजीनिया 40 साल के गोलकीपर है। उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था, तो वो अपनी दादी उनकी दादी ने उन्हें पाला है। एंड और जब भी और वो पोर्चुगल की सेकंड डिवीजन में फुटबॉल खेलते थे और 25 साल तक वो एक प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं हुए थे। 25 साल की एज में वो प्रोफेशनल फुटबॉलर माने गए थे। एंड उनको उनके लिंक्डइन से कुरासाओ के मैनेजर ने मैसेज किया था कि आपकी हमें ज़रूरत है कुरासाओ के लिए, आप खेलेंगे क्या। तो 1 साल तक वजीरिया बहुत ही डाउट में थे कि कहीं मैसेज फेक तो नहीं है। फिर जब 1 साल बाद जब उसी मैनेजर ने इंग्लिश में लिखा, तब जाके समझ में आया वजीरिया को कि ये बात तो बिल्कुल सच है, ये आदमी सच है। तो इसलिए वो काबू वर्दे के लिए खेल रहे हैं। एंड उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया, काबू वर्दे की टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया, पहले मैच अगेंस्ट स्पेन में वजीरिया ने 8 सेव किए। दूसरे मैच अगेंस्ट उरुग्वे में उन्होंने सेव अच्छा किया, 2-3 सेव किए। मतलब उनकी डिफेंस बहुत कॉम्पैक्ट है, इसलिए वो राउंड ऑफ 32 खेल रहे हैं। एंड जिस तरह का मैं फीफा वर्ल्ड कप देख रहा हूँ, आई वोंट बी सरप्राइज कि काबो वर्दे अर्जेंटीना को हरा दे। क्योंकि अगर उरुग्वे जैसी टीम जिसके कोच मार्सेलो बिएल्सा है, जिन्होंने 1930 जो इनॉग्रल वर्ल्ड कप था एंड 1950 जो कि 2 वर्ल्ड कप जो उरुग्वे ने जीते हैं, और उरुग्वे के पास प्लेयर्स कोई कच्चे नहीं है। उनके पास लुइस सुरेश था, उनके पास एडिसन कवानी था, उनके पास लुकास टोरेला जैसा प्लेयर है, मिडफील्डर है, उनके पास साथियानो जैसा एक फॉरवर्ड है। तो बहुत ही रिच लेगेसी है उरुग्वे की। इसलिए उरुग्वे के अगेंस्ट ड्रॉ करना, स्पेन के अगेंस्ट ड्रॉ करना, जहाँ पे आपके नॉड्री है, पेड्री है, गावी है, आपके ओयर जमाल है, इनके अगेंस्ट ड्रॉ ऑन करना काबू वर्दे की लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं उम्मीद करूंगा कि वो अर्जेंटीना को हराए एंड वो प्रोग्रेस आगे करें। ओके, सो अभी तक का ऐसा कौन सा वर्ल्ड कप है जिसको आज भी देखकर आपके गूज़बम्प उठ जाते हैं? अ, मतलब 2006 में जो लास्ट में मैच हुआ था, लास्ट फाइनल मैच हुआ था फ्रांस वर्सेस इटली। मैं आज भी यकीन नहीं कर पाता कि जिडेन जिडान जो फ्रांस का लेजेंड प्लेयर थे, उनको एक रेड कार्ड के जरिए फील्ड छोड़ के जाना पड़ा था। एंड दिस वाज अ शॉकिंग एंड टू अ ग्रेट लेजेंड ऑफ फ्रांस, बिकॉज मैटरासी से उनका हेडबॉट हो गया था एंड रेफरी ने उन्हें रेड कार्ड दे दिया था। तो काफ़ी जिडेन जिडान के फैंस के लिए शौक था। एंड फैन थ्योरी से अगर आप देखें तो द कर्स ऑफ जिडेन जिडान इटली को हिट किया, क्योंकि 2010 में वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। 2014 में भी वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। एंड 2018, 2022 और 2026 में वो इटली क्वालिफाई नहीं कर पाया फीफा वर्ल्ड कप के लिए। इटली को इस बार बॉस्निया ने हराया है, जिनको आराम से आज सुबह ही यूएसए ने हराया 2-0। ओके। तो कभी कभी स्पोर्ट इज अ वेरी क्रूअल गेम। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स विल टेक अ स्पोर्ट्स विल टीच अ लेसन टू यू। सो मेरे को आप एक चीज़ बताइए कि फुटबॉल देखते हुए आप थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं जब आपको लगता है कि आपकी टीम जिसको आप पसंद कर रहे हो वो जीत रहा है, और कभी-कभार होता है कि वो ऐसा मोमेंट आता है कि वो खुद डिमोटिवेट हो जाता है, मतलब जीतते-जीतते रह जाता है। तो कभी आपको उसके लिए देख के फ़ील हुआ है, इमोशनल मोमेंट हुआ है?
हाँ, बहुत बार हुआ है। जैसे कल ही का मैच आप उठा लीजिए, इंग्लैंड वर्सेस कॉन्गो। कॉन्गो ने स्टार्टिंग में ही गोल कर दिया था अगेंस्ट इंग्लैंड, जिसमें हैरी केन, गॉर्डन, एलियट एंडरसन, डेला राइस जैसे प्लेयर्स हैं, उसके अगेंस्ट गोल कर दिया था। एंड 75 मिनट्स तक देवर इन द गेम। एंड हैरी केन के ब्रिलियंस की वजह से ही कॉन्गो वो गेम हारा है। अगर हैरी केन नहीं होता तो इंग्लैंड आज पैक कर रहा होता अपने बैक्स बैक टू इंग्लैंड। एंड कल का जो रात का मैच था बेल्जियम वर्सेस सेनेगल, सेनेगल का जो भी बच्चा होगा, इवन इवन मैं बहुत अभी तक शॉक में हूँ कि 2-0 आप लीड कर रहे थे, आप 3-2 कैसे हार गए बेल्जियम से। बेल्जियम की प्रॉब्लम ये थी कि स्लो ट्रांजिशन में थे एंड उनकी बैकलाइन बहुत ही वीक थी। तो इसलिए सेनेगल ने लेट में फटीग हो गया था एंड बहुत ही डिफेंसिव एरर्स उनके बहुत कॉस्ट किए थे, जिसकी वजह से सेनेगल हार गया। पर मुझे यकीन है कि अफ्रीकन टीम्स बहुत जल्दी कम बैक करेगी और हमें ये दिखेगा कि अफ्रीका एक बहुत ही स्ट्रांग कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। ओके, सो आपकी फेवरेट टीम, कोई नेशनल फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी फेवरेट टीम है फ्रांस और स्पेन। स्पेन। फ्रांस और स्पेन दोनों। अच्छा, तो उनमें से आपको कोई दो जो फुटबॉलर्स हो जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे फ्रांस में पसंद है एम्बापे और ओलिसे। एंड स्पेन में पसंद है यमीन लमाल और ओयाज़ाबाल। ओके, सो बाकी जो हैं फुटबॉलर्स उनसे आपका क्यों पसंद नहीं है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर इनका जो खेल है ना, इनका खेल मुझे बहुत बहुत पसंद करता है। एक्चुअली ये वर्ल्ड कप जो है वो गोलकीपर्स और मिडफील्डर्स का रहा है। गोलकीपर्स में आपने वॉजिनिया देखा, आपने इलोय रूम देखा जिसने 15 सेव किए। और इलोय रूम तो वो है जो डच के लिए बैकअप गोलकीपर थे कुछ साल पहले। वो कुरासाओ, जो कुरासाओ है उसके लिए गोलकीपिंग की। और इक्वेडर से डू एंड डाई मैच में वो लवॉल पे उन्होंने ड्रॉ किया। उन्होंने उस मैच में 15 सेव किए। ऑर्लैंडो गिल थे पैराग्वे के, तो उन्होंने 4 साल पहले जब उनका बच्चा पैदा हुआ था उन्होंने अपने कपड़े बेच दिए थे बच्चे को पालने के लिए। तो उस स्टेज से लेके 2026 वर्ल्ड कप के मोस्ट क्रूशल मैच में पेनल्टी शूटआउट में जोनाथन था और काय हेवर्ट्स की पेनल्टी को बचाना कोई कोई मामूली काम नहीं है। और जैसे आप कह रहे हैं कि मेक्सिको के एक गोलकीपर है रैगनल, उन्होंने भी बहुत अच्छा सेव किया था। और अगर वो सेव अच्छा नहीं करते तो शायद ग्रुप स्टेज में साउथ कोरिया और मेक्सिको का मैच ड्रॉ होता एंड साउथ कोरिया हमें राउंड ऑफ 32 में खेलने को मिलती। साउथ कोरिया बहुत अच्छा फुटबॉल किए, जितनी भी हमारी एशियन कंट्रीज है ना, साउथ कोरिया हुआ या जापान हुआ, बहुत अच्छा फुटबॉल खेली है। एंड जापान इज द मोस्ट टैक्टिकल टीम ऑफ एशिया इन फुटबॉल राइट नाउ। ओके, सो अगर आपको कभी मौका मिलता किसी लेजेंडरी फुटबॉलर से मिलने का तो वो कौन होता? मैं अगर मुझे मौका मिलता ना तो किससे मिलना चाहते हैं आप अपने मन से? मैं मिलना तो मेसी से जाता हूँ और यमीन लमाल से मिलना चाहता हूँ। जो लेजेंडरी हो बोलो। आई- मतलब मेसी तो लेजेंड है ही। हाँ हाँ। एंड और लेजेंडरी फुटबॉलर नेमार नेमार है, अगर देखा जाए तो। तो कभी आपको फुटबॉल मतलब कि कभी जाके देखा है ऐसे स्टेडियम में? नहीं, मैंने कभी स्टेडियम में जाके नहीं देखा है। तो कभी ऐसे आपके पास खुद ही आए टिकट्स वगैरह तो आप जाएंगे जरूर? हाँ, जरूर जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, व्हाई नॉट। अच्छा, सो स्पोर्ट्स पे आपका बचपन से आपका इंटरेस्ट था जैसे कि हाँ, आपने मुझे मेरा इंटरेस्ट बचपन से है और सर तो बचपन से लेके जो आप कभी जो आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट पे मतलब कि साइबर सिक्योरिटी। थैलेस पे। हाँ, सो इससे कोई डिफरेंट कैसे होता फिर आपको स्पोर्ट्स पे जाना चाहिए था? एक्चुअली जो पहले होता है ना इंडियन पेरेंट्स, वो कहते हैं इंजीनियरिंग कर लो, नौकरी कर लो। हाँ। फिर ऐसे ऐसे में ना थोड़ा बंदा अपने एम्बिशन थोड़ा भूल जाता है। एंड मुझे एक लेग ऑपरेशन होता है जिसकी वजह से मैं
स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए इंडिया को। और इंडिया को हाँ मतलब मेरा एक ड्रीम था, पर एक लेग ऑपरेशन की वजह से वो चांस छूट गया। तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं अपनी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलता हूँ। एंड मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स को मैं बुक्स लिखता हूँ। मैं अपनी सेकंड बुक लिख रहा हूँ ऑन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 मैच T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था इंडिया में। तो मुझे स्पोर्ट्स के ऊपर एनालिसिस करना अच्छा लगता है। ओके ओके। सो क्या कभी किसी मैच को देखकर रिजल्ट बड़ा पूरा मूड खराब हो गया हो, मतलब कि लाइक क्या मैच खेल रहे हैं लोग, ऐसा हुआ है क्या? हाँ हाँ, बहुत सारे मैचेस में हुआ है। कोई एक ऐसा मैच जिसको देख, कल का ही मैच के बारे में बताओ थोड़ा। मतलब कल के मैच तो इतना भी मजा नहीं था, पर अभी तक मुझे ना सबसे मजा मैच फ्रांस वर्सेस स्वीडन का लगा है और नेदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन का लगा है। क्योंकि फ्रांस में ना आपको पता है कि हर एक बंदे की पोजीशन क्या है और हर बंदे को अपना काम पता है। तो स्वीडन ने मतलब कोशिश ही नहीं की कि फ्रांस को टक्कर दे सके आफ्टर 40 मिनट्स। तो जब जब फ्रांस ने उन पर अटैक करना शुरू किया, स्वीडन के कंधे ड्रॉप हो गए। तो ये मुझे ये मुझे थोड़ा बोरिंग मैच लगा, फ्रांस बोरिंग? स्वीडन का राउंड ऑफ 32 का मैच। अच्छा 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 अच्छा। सो मुझे आप एक चीज बताइए, क्या वॉर ने फुटबॉल को बेटर बनाया या फिर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया? हाँ मतलब मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि आप देखिए ना जो क्वालिफिकेशन मैच था, इंडिया एशिया में क्वालिफिकेशन मैच था जिसमें इंडिया और कतार फीफा की स्पॉट के लिए लड़ रहे थे। आपने देखा होगा कि बॉल ग्राउंड के बाहर चला गया है। मतलब ये जैसे ये गोल गोल है और ये यहाँ पे और ये ग्राउंड का एंड है, बॉल ग्राउंड के बाहर चला गया है। तो कतार के प्लेयर्स जानबूझ के बॉल को अंदर तक लाते हैं और बॉल को प्ले में लाते हैं और गोल हो जाता है। और उस वक्त वार नहीं होता है। अगर वार होता तो कतार का ये फाउल एक्सेप्टेबल होता। जबकि फीफा के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो इट्स अ 50-50 सिचुएशन। मतलब कुछ लोग कहेंगे कि ये डिसीजन सही भी हो सकता है, ये डिसीजन गलत भी हो सकता है। जैसे हमने देखा कि जर्मनी वर्सेस पैराग्वे में वार की वजह से क्या हुआ। जर्मन्स आर क्राइंग ओवर वार रूल, वीएआर रूल एट द जो बेल्जियम और सेनेगल के बीच में मैच हुआ, उसमें भी सेनेगल वाले वार के पीछे रो रहे हैं। तो इट्स लाइक अ डीआरएस सिस्टम, डीआरएस 50-50। जैसे क्रिकेट में डीआरएस सिस्टम होता है, कभी कभी बॉलर्स की फेवर करता है, कभी बैट्समैन की फेवर करता है। तो ये चलता रहता है। ओके। सो अगर आपको फीफा का प्रेसिडेंट बनाया जाए तो आप क्या चेंजेस करोगे? मैं यार पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि इंडिया फीफा खेले, क्योंकि इंडिया में जो अभी हालत है फुटबॉल की, वो बहुत ही इट्स इन शैम्बल्स। एंड मैं मतलब और छोटी छोटी कंट्रीज को भी फंड करूंगा। एंड फीफा क्या जो ये मतलब ये जो जरा जरा सी कॉन्टैक्ट टच पे रेड कार्ड देते हैं, वो थोड़ा चेंज करूंगा, बिकॉज थोड़ा वो हार्श लगता है प्लेयर्स पे। सो फुटबॉल फैंस को लेकर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग या फनी मोमेंट कौन सा है? कलकत्ता में आप जाएंगी ना, हर पाड़े में, पाड़ा मतलब हर एक नुक्कड़ में, नुक्कड़ में? हाँ, तो पूरा वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि यहाँ से गोल करना चाहिए, उसको वहां से गोल करना चाहिए। अर्जेंटीना और ब्राजील के इतने फैंस है कि आप पूछो मत। जितना वो एनालिसिस करते हैं ना, उस उतना अगर वो गोल कर देते ना, तो इंडिया में आज फुटबॉलर्स की कमी नहीं होती। तो 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 एनालिसिस करने के लिए हमारे फुटबॉल फैंस बहुत क्रेजी है। पर जैसे आपको मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। 1956 ओलंपिक्स में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फुटबॉल का मैच हुआ था। डेविल डिसूजा ने उस मैच में हैट्रिक स्कोर की थी। मुंबई में एक ग्राउंड है, डेविल डिसूजा फुटबॉल टर्फ, जिसने मुंबई के 1000 बच्चों को फुटबॉल खेलने का सपना दिया। आज उसकी जगह पे एक वो बन रहा है,
मतलब एक एग्जीबिशन हॉल बन रहा है, कि दुनिया के जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होंगे, एग्जीबिशन होंगे, उसी हॉल में होंगे, और बहुत बहुत अच्छा डील हुआ है। तो अगर फुटबॉल को बचाना है तो हमें स्टेडियम्स बढ़ाने होंगे, हमें राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लगाना पड़ेगा। अभी जो आईएसएल चली थी, इंडियन सुपर लीग चली थी, वो बंद क्यों हुई? उसके बंद होने से जितने भी फॉरेन प्लेयर्स थे, उनको टाइमली पैसा नहीं मिला है। तो फीफा ने इंडिया पे डंडा चलाया है कि आप अगर पैसा नहीं दोगे तो इंडिया को फीफा से बैन कर देगी। ओह, ऐसा था। ऐसा था। सो मुझे आप बताइए कि मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन और लूँगी कि फुटबॉल फीफा सिर्फ़ आपके लिए गेम है कि उससे कहीं ज़्यादा कुछ है? मतलब हमारे कुछ अजीज प्लेयर्स खेलते हैं, हमारे कुछ फेवरेट प्लेयर्स खेलते हैं, फेवरेट टीम्स खेलती है, तो इमोशन तो है। क्योंकि जब भी कोई नई टीम अच्छा करती है, जब भी कोई अंडरडॉग अच्छा करता है, तो अच्छा लगता है कि फुटबॉल ग्रो हो रहा है। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा, वर्ल्ड T20 में नेपाल ने अच्छा किया, स्कॉटलैंड ने अच्छा किया, कनाडा ने अपने लास्ट ग्रुप मैच में अच्छा किया, जिम्बाब्वे ने तो और भी अच्छा किया कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीम्स को हराया, और सुपर एट्स के लिए क्वालिफाई किए, और साउथ अफ्रीका को भी अपने सुपर एट वाले मैच में बहुत देर तक प्रेशर में रखा। तो अच्छा लगता है कि जब भी स्पोर्ट्स में ना अंडरडॉग परफॉर्म करता है और उसे प्रेशर में रखता है, तब हर न्यूट्रल फायर को भी अच्छा लगता है कि भाई ये बंदा आगे क्या करेगा। इट्स लाइक दैट। और दूसरा रीजन ये है कि जो भी फैंस अपने स्टार्स को वर्शिप करते हैं, अगर वो परफॉर्म करते हैं ना, तो लोगों को अच्छा लगता है। जैसे मेसी परफॉर्म कर रहा है, 4 साल पहले मेसी ने जो परफॉर्म किया था, 4 साल बाद आपको लग रहा होगा कि ही हैज पास हिज प्राइम, कि परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जब वो मेसी तो उसी फेमस भी जब हो वो रहा है। उसी इंटेंसिटी से परफॉर्म करता है, तब आपको अच्छा लगता है कि भाई वाह, दिस इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ दैट प्लेयर दैट यू सॉ 4 years ago। तो ये दो रीजंस की वजह से आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, और स्पोर्ट्स अच्छा लगना भी चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखाता भी। एग्ज़ैक्टली। जैसे फ्रांस की टीम है, बुरा जो लाइमलाइट है ना, वो एम्बापे पे नहीं है। कभी डेम्बेले कर रहे हैं, कभी ओलीसे मैच जिता रहे हैं, कभी बारकोला मैच जिता रहे हैं, कभी चौमिनी असिस्ट कर रहे हैं। आपको पता है ओलीसे के 5 असिस्ट है, और ओलीसे भी एक रिकॉर्ड बनाएंगे बहुत जल्दी, आप देखिएगा। तो फ्रांस जैसी टीमों ने, या केप वर्ड जैसी टीमों ने ये दिखाया है कि सुपरस्टार कल्चर हम में नहीं है। हम टीम एफर्ट से ही अपने मैचेस का रिजल्ट खुद तय करेंगे। जबकि कुछ ऐसी टीम्स है, जैसे उरुग्वे थी, और जो भी थी, वो अपनी टीम फॉर्मेशन की वजह से वर्ल्ड कप में बात खा गए। ओके। सो मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन लूँगी, एक मैसेज लूँगी, क्वेश्चन तो नहीं, एक मैसेज लूँगी कि लाइक जो यंगस्ट है, बच्चे हैं, आजकल के टाइम पे ही फुटबॉल्स वगैरह सीख रहे हैं। हमारे इंडियंस बच्चे ज़्यादा सीख रहे हैं, जो बाहर के लोग भी हैं, वो तो खेलते ही खेलते फुटबॉल्स हैं। सो उनके लिए आप एक मैसेज देना चाहेंगे इंस्पिरेशन टाइप के, लाइक जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा ड्रीम है, उसे करिए और पूरा कीजिए, जैसे कि आपका ड्रीम रह चुका है ये, मेरे ख्याल से, कि आपको एक फुटबॉल प्लेयर पे जाना नहीं, था। नहीं, मेरा ड्रीम तो ये था कि इंडिया को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करूँ, किसी भी स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करूँ। अच्छा, ड्रीम था। सो ऐसी ही कोई ड्रीम वाली एक मैसेज दीजिए आप हमारे यंगस्ट को। अगर फुटबॉल में इंडिया को अच्छा करना है ना, तो भी सरकारों को अच्छा करना पड़ेगा। हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो जैसे आपको मैंने बताया कि डेविल डिसूजा फुटबॉल टर्फ बहुत ही उसके साथ बुरा हो रहा है कि इट्स बीइंग गिवन एज अ लैंड टू मेक अ कन्वेंशन सेंटर, टू मेक अ एग्जीबिशन सेंटर फॉर द गवर्नमेंट। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप किसी ग्रोथ स्पोर्ट की ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो आपको उसके रूट्स को प्रिजर्व करना पड़ेगा, तभी जाके वो स्पोर्ट्स बढ़ेगा।
सो थैंक यू सो मच विभोर जी हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए। टॉक विद फील पे एक बार दोबारा तिबारा कितनी बार आप आए, आपने हमेशा फुटबॉल्स की बात करी और आज तो आपने इसके लिए बात करी अपने इंटरेस्ट के बारे में कि आपको भी कितना ज़्यादा इंटरेस्ट था जो आज हमने सुना, और आपके मेमोरियल फुटबॉल्स भी देखे हमने, जो सुने, जिसके एक्सपीरियंस थे, कभी कभार मूड भी खराब हुआ देख के जैसे कि आपने बताया। सो थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड टॉक विद फील मेरा परिवार हमेशा रहेगा एंड आई विल बी रियली ग्लैड कि आपका और मेरा रिश्ता ऐसे ही चल रहा है और आप भी अच्छी होस्ट है, आप तरक्की करें। आप मुझे थोड़ी Thank you. आप मुझे थोड़ी होस्टिंग सिखा दे क्योंकि मैं इसमें बहुत वीक हूँ एंड मुझे किसी सवाल पूछना नहीं आता, सवाल का जवाब देना आता है। बहुत अच्छे से जवाब देते हैं आप।